Good evening everyone. I am going to explain the poem Dust of Snow written by Robert Frost. So stanza 1 I am going to explain. Let me read first stanza 1. The way croak shook on me the dust of snow from a hemlock tree. Here dust of snow means particles of snow. हेमलॉक ट्री मीन्स अ पॉइजनस प्लांट और ट्री विथ अ वाइट फ्लावर्स, मतलब आप इसको हिंदी में धतूरे का पेड़ बोल सकते हो, है ना। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस इन फर्स्ट इंग्लिश बिकॉज यू आर गोइंग टू राइट योर आंसर इन इंग्लिश. यू आर फ्रॉम अ CBSE बोर्ड. नाउ लिसन केयरफुली, very carefully. The poet Robert Frost recounts a small incident changes his mood. It seems very simple but has a great significance. The poet was once very depressed and hopeless. He was in a state of sorrow and was lost his thoughts. He was standing under the hemlock tree. Suddenly a croak that was sitting on the tree shook the tree. A fine particles of snow from the tree fell on the poet. Now listen here carefully. I am going to explain stanza 2. Has given my heart a change of mood and same some part of a day I had ruined. Mood means state of mind. Ruined means held in a great regret. Explanation: when the soft and the cold snow fell on the poet, it changed his mood from sad to happy. He started feeling soothed and refreshed. The simple incident helped him to enjoy the remaining part of the day. He thus became a happy as it saved his rest of the day from being wasted and held in regret. और अगर मैं इसकी हिंदी में व्याख्या करने जाऊं तो ये कविता हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन में छोटी चीज़ों से सीखना चाहिए. हमें जीवन में उदास नहीं होना चाहिए. जैसे कि इस कविता में क्या है कि रॉबर्ट फर्स्ट ने बताया कि जिस तरीके से एक कौवा जो कि धतूरे पर पेड़ पे बैठकर पेड़ को हिलाता है और जैसे ही पेड़ को हिलाता है तो एक बर्फ़ का टुकड़ा कवि के ऊपर आके गिरता है और जैसे ही कवि के ऊपर आके वो पेड़ बर्फ़ का टुकड़ा गिरता है तो जो कवि का मन होता है वो अचानक से बदलता है. हालांकि जो कवि हैं वो उदास मन में बैठे थे और जैसे ही वो हिलाता है वो हैप्पी मूड में आते हैं और जितने भी उन्हें रिग्रेट्स हो रहे थे, मतलब जो आशाएं थी वो खो चुके थे अपने बीते हुए कल में, उससे वो बाहर निकलते हैं और वो धन्यवाद भी बोलते हैं कि मेरा बाकी का दिन होने से कौवे ने बचा लिया. तो यही है इस कविता का सारांश. और अगर इस कविता में हम बात करें कि इसमें राइमिंग स्कीम क्या यूज हुआ है तो इस कविता में राइमिंग स्कीम ABAB है ना. अगर मैं बात करूं कि पोएटिक डिवाइसेस कौन से यूज हुए हैं तो लिटरली इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस जो यूज हुई हैं वो एलिट्रेशन है. तो भैया एलिट्रेशन होता क्या है? तो ये रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड नियर बाय वर्ड्स होते हैं. मीन्स एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन द नियर बाय वर्ड्स, है ना. और ज़्यादातर एलिट्रेशन की मात्राएं इस कविता में पाई गई हैं. और अगर मैं बात करूं कि इस कविता का सिंबोलिज्म क्या है ना, सिंबोलिज्म मैं उसे बोलता हूँ, इट मीन्स आधार आप बोल सकते हो. अंग्रेजी में बोले तो आपने कौन सा ऑब्जेक्ट चूज किया है, मतलब किसको अपना आपने माध्यम बनाया है उस कविता को बताने के लिए, तो है ना. तो जैसे इसमें अगर मैं बात करूं कि कौन सा जो एलिट्रेटिव वर्ड्स है जो यूज हुए हैं, तो जो अगर मैं बात करूं तो इसमें तो बहुत सारे हैं बट मैं बात करता हूं लाइक हैज़ गिवन माई हर्ट एंड सेव्ड सम पार्ट. तो हैज़, हर्ट, सेव्ड, सम ये सारे के सारे एलिट्रेशन वर्ड है, मतलब इनको हम एलिट्रेटिव वर्ड बोल सकते हैं, है ना. तो आगे भी हम और व्याख्या करेंगे. आज ये मेरा पहला वीडियो था तो देखते हैं कैसा लगता है आप लोगों को. बाकी ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इसे देखते हो और अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे अच्छे से समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करें.